दोस्तों, लॉ ऑफ डिवीजन कहता है कि समय के साथ एक कैटेगरी दो या ज्यादा कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है। जैसे एक अमीबा जो पेतरी डिश में डिवाइड होता है, वैसे ही मार्केटिंग अरीना भी एक एक्सपैंडिंग सी ऑफ कैटेगरीज बन जाती है। पहले एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। कंप्यूटर्स का कैटेगरी देखिए। पहले एक ही कैटेगरी थी, लेकिन धीरे धीरे ये कैटेगरी डिवाइड हुई और आज हमारे पास है मेन फ्रेम्स, मिनी कंप्यूटर्स, वर्कस्टेशंस, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, नोटबुक्स, पेन कंप्यूटर्स और भी बहुत कुछ। सेम बात कार्स के साथ भी होती है। जब कार्स ने मार्केट में एंट्री दी तो सिर्फ 3 ब्रांड्स डोमिनेट करते थे, शेवरोलेट, फोर्ड और प्लेमेथ। अब देखिए कितने कैटेगरीज हैं। लक्जरी कार्स, मॉडरेटली प्राइस्ड कार्स और इनएक्सपेंसिव कार्स, फुल साइज, इंटरमीडिएट्स और कॉम्पैक्ट्स, स्पोर्ट्स कार्स, 4 व्हील ड्राइव व्हीकल्स, आरवीज और मिनी वैन्स। ये सब अलग अलग कैटेगरीज हैं जो टाइम के साथ डेवलप हुई हैं। टेलीविजन इंडस्ट्री भी इससे अलग नहीं है। पहले सिर्फ एबीसी, सीबीएस और एनबीसी थे जो 90% ऑडियंस को कवर करते थे। अब नेटवर्क टेलीविजन, इंडिपेंडेंट टेलीविजन, केबल, पे टेलीविजन, पब्लिक टेलीविजन और भी नए फॉर्मेट्स आ गए हैं। और बेयर, हाँ, बेयर भी इससे बचा नहीं है। पहले इंपोर्टेड और डोमेस्टिक बेयर होती थी। अब है प्रीमियम और पॉपुलर प्राइस्ड बेयर्स, लाइट, ड्राफ्ट, ड्राई बेयर्स और नॉन अल्कोहलिक बेयर। ये सब कैटेगरीज टाइम के साथ डिवाइड हुई हैं। कंट्रीज भी इससे बचा नहीं है। 1776 में 35 एम्पायर्स, किंगडम्स, कंट्रीज और स्टेट्स थे। वर्ल्ड वॉर 2 तक ये नंबर डबल हो गया। 1970 तक 130 से ज्यादा कंट्रीज हो गई थी। आज के टाइम पे अराउंड 190 कंट्रीज हैं। अब म्यूजिक फील्ड की बात करते हैं। पहले क्लासिकल और पॉपुलर म्यूजिक होती थी। टॉप 40 हिट्स देखना होता था। आज बिलबोर्ड के पास 11 अलग हिट लिस्ट्स है। क्लासिकल, कंटेम्पररी जैज, कंट्री, क्रॉसओवर, डांस, लैटिन, जैज, पॉप, रैप, रिदम एंड ब्लूज और रॉक। और हर कैटेगरी का अपना लीडर होता है। जब एक कैटेगरी डिवाइड होती है तो हर सेगमेंट का अपना रीजन फॉर एग्जिस्टेंस होता है। जैसे IBM मेन फ्रेम्स में लीडर है, DEC मिनीज में और सन वर्कस्टेशंस में। ये सेगमेंटेशन का ट्रेंड है। बहुत सारे कॉर्पोरेट लीडर्स को लगता है कि कैटेगरीज कॉम्बाइन हो रही हैं। सिनर्जी और कॉर्पोरेट अलायंसेस के बसवर्ड सुनने को मिलते हैं। IBM भी यही सोचता है कि टेक्नोलॉजी की कन्वर्जेंस से वो इंडस्ट्रीज को कैप्चर करेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि कैटेगरीज कॉम्बाइन नहीं हो रही, वो डिवाइड हो रही हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज। लोग कह रहे हैं कि फ्यूचर में हमारे पास बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टॉक ब्रोकर्स और मॉर्गेज लेंडर्स नहीं होंगे। एक बड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी होगा। लेकिन ये अब तक नहीं हुआ है। लोग स्टॉक्स, लाइफ इंश्योरेंस और बैंक अकाउंट्स अलग अलग कंपनी से लेना पसंद करते हैं। ब्रांड्स को अलग कैटेगरीज कवर करने के लिए अलग नेम्स रखने चाहिए। जनरल मोटर्स ने शेवरोलेट, पोंशियाक, ओल्ड्समोबाइल, बिक और कैडिलैक जैसे अलग ब्रांड्स के साथ मार्केट में एंट्री की। वोल्क्सवैगन ने भी ये मिस्टेक की। वोल्क्सवैगन ने अपने एक ब्रांड नेम से सब मॉडल्स बेचने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बीटल ही सेल होती रही। वोल्क्सवैगन ने सही स्ट्रैटेजी फॉलो की और नई फैमिली ऑफ कार्स के साथ मार्केट में आया, पर तब तक स्मॉल कार कैटेगरी एक्सपैंड हो चुकी थी और लोग टोयोटा, होंडा और निसान की तरफ शिफ्ट हो गए। होंडा ने एक्यूरा इंट्रोड्यूस किया और अलग डीलरशिप सेटअप किए। रिजल्ट,
एक्यूरा ने जापानीज लग्जरी कार मार्केट में डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया। तो दोस्तों, लॉ ऑफ डिवीजन के अकॉर्डिंग लीडर्स को न्यू कैटेगरीज के लिए न्यू ब्रांड्स लॉन्च करने चाहिए और टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप अर्ली होते हैं तो आप मार्केट में अपना पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन लेट एंट्री के साथ कंपटीशन टफ होता है। तो ये था चैप्टर 10 द लॉ ऑफ डिवीजन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको हमारे आगे के एपिसोड्स की अपडेट्स मिलती रहें।